प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमने बिजनेस स्टडी के इस ऑनलाइन क्लासेस में हमने दो चैप्टर कवर कर लिए थे। पहला चैप्टर था हमारा प्रबंध। प्रबंध के बारे में पढ़ा, परिभाषा पढ़ी, करेक्टरिस्टिक पढ़ी, इंपॉर्टेंस पढ़ी। दूसरा चैप्टर था नेचर ऑफ मैनेजमेंट का। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हमने क्या पढ़ा कि प्रबंध विज्ञान है, प्रबंध कला है, प्रबंध प्रोफेशन कैसे है। इन सभी बातों को जानने के बाद हमने मैनेजमेंट के तीसरे अध्याय में पहुंच जाते हैं और उसमें देखा कि प्रबंध के कौन कौन से स्तर हैं, डायग्राम की सहायता से समझा। और प्रबंध के अब हमारा जो टॉपिक है प्रबंध की कार्य है। एक आपको डायग्राम दिखाया जा रहा है, स्क्रीन में आप देख रहे हैं। उस डायग्राम में क्लियर कट दिखाया जा रहा है कि प्रबंध के 5 कार्य है। पहला कार्य है नियोजन, दूसरा है संगठन, तीसरा है नियुक्तिकरण और चौथा कार्य है निर्देशन और पांचवा कार्य है नियंत्रण। जो चौथा कार्य है निर्देशन, उसके सब पार्ट है 4: सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन। अब एक एक को करके हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा फंक्शन है नियोजन। डायग्राम को अच्छे से समझिएगा बेटा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जो आज यहाँ पढ़ रहे हैं वो आगे हम डिटेल से चैप्टर वाइज स्टडी भी करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा नियोजन। नियोजन में क्या है? प्लानिंग। और प्लानिंग में आपने पता भी होगा, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि कुछ करने से पहले सोचना। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका हमने पहले सोचना पड़ता है। प्लानिंग में डिसाइडिंग इन एडवांस, डिसाइडिंग इन एडवांस यानी कि किसी कार्य को करने से पहले उसके बारे में सोचना, उसके बारे में पहले से सोचना कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किस व्यक्ति द्वारा किया जाना है। अगर इन चारों बातों का पता हो जाए तो हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए हैं उनको अच्छे से अचीव किया जा सकता है। नियोजन को सोचने की एक लंबी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को कुछ पॉइंट वाइज स्टडी करेंगे ब्रीफ में। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। जिस भी काम को हमने करना है उसके ऑब्जेक्टिव को सेट करना पड़ेगा। और इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर पहुंचते हैं, सीमाएं विकसित करना। किसी पर काम करने के लिए उसकी सीमाएं विकसित करेंगे, कौन कौन सी लिमिटेशन है। तीसरा पॉइंट है वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान करना। हमने जो भी काम करना है उसमें से हमने अल्टरनेट को छांटना है। अल्टरनेट का मतलब है हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसके क्या क्या सॉल्यूशन है, क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। और उन सॉल्यूशनों को मूल्यांकन करके उन अल्टरनेट को हम एक एक करके चेक करेंगे। और चेक करने के बाद हमें देखना है कि कौन सा अल्टरनेटिव बढ़िया है, उसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे और समीक्षा करेंगे। यानी कि पहला फंक्शन है हमारा मैनेजमेंट का प्लानिंग। और प्लानिंग में हम क्या करें, डिसाइडिंग इन एडवांस, हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन व्यक्ति करेगा। इन सभी बातों को निर्धारित करने के बाद हम दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, वो है संगठन। संगठन का मतलब है, देखना हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या है, सामूहिक प्रयास है। और सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमारे जितने भी अंग हैं उनमें मैत्रीपूर्ण संयोजन करना है, इकट्ठा करना है, एडजस्टमेंट करनी है। तो नियोजन में सारी चीज़ों को डिसाइड कर लिया, अब उनको एक ढांचा तैयार करना है ताकि हमारा काम सुचारू रूप से आरंभ हो जाए। जैसे मकान बनाने से पहले हम नींव भरते हैं ना, और नींव भरने के बाद आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर 2 रूम बनेंगे। ये ड्राइंग रूम है, ये हमारा स्टडी रूम है, ये बाथरूम है, टॉयलेट है, मेन गेट यहाँ लगेगा। और इसके बाद ये करने के बाद हमें हर कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना है कि ये काम ये व्यक्ति करेगा और जो भी व्यक्ति लगाया जाएगा उसके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2 बातें आ रही है, अधिकार व दायित्व को स्पष्ट कर दिया जाता है। तो इसमें क्या क्या बातें करी हमने, जैसे नियोजन में किया था। इसमें हमारे 4 मुख्य तत्व हैं। नंबर 1 कार्य की पहचान करना, उनको विभाजन करना। दूसरी बात विभागीकरण करना, अलग अलग विभाग। जैसे हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो क्रय भाग, विक्रय विभाग, विज्ञापन विभाग,
वित्त विभाग अलग अलग विभाग है। उसके बाद उनको ड्यूटी सौंपना। हमने जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, हमने सोचा था कि इस साल 2000 करोड़ की बिक्री होगी, तो उसके लिए विक्रय विभाग की जिम्मेदारी है, स्टॉक डिपार्टमेंट की, अलग अलग डिपार्टमेंट की ड्यूटी लगाएंगे और जो भी सूचना होगी उनको स्थापित करेंगे। जो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है नियुक्तिकरण। देखो बात ये हो गई, हमने काम डिसाइड कर लिया, अलग अलग पद बना दिए, हमारे क्रय विभाग होगा, विक्रय, वित्त, विपणन, तो उनमें व्यक्तियों को लगाना है, क्योंकि व्यक्तियों को बिना कुछ नहीं है। समझ आ रही है? हमारी यहाँ पर क्या नाम है, नल्लड़ में मेडिकल कॉलेज है और उसमें डॉक्टर्स नहीं है। पद तो बना दिए कि ऑर्थो के डॉक्टर हो गए, मेडिसिन में डॉक्टर हो गए, लेकिन वहाँ पर व्यक्ति नहीं होंगे हमारे, तो उन काम को कौन करेगा? तो इसका मतलब है स्टाफिंग करना, यानी कि जो हमने पद बनाए हुए थे उनको भरना और भरे रहने देना। समझ आ रही है? तो अगर ऐसा होगा तो तभी हम काम कर पाएंगे। और इसके लिए नियुक्तिकरण का मतलब मैं एक लाइन में कहूँ कि योग्य पदों, जो पदों है, निर्धारित पद है, उन पर योग्य व्यक्तियों द्वारा भरा जाना। ठीक है, तो स्टाफिंग एक इंपॉर्टेंट कार्य है। अगर हमारा एक व्यक्ति भी गलत लग गया तो सारी संगठन का नाश हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से कदम हैं? नंबर एक, मानव शक्ति की आवश्यकताओं का आंकलन करना। हमें कितने कर्मचारी चाहिए, कितने टीचर चाहिए। उसके बाद भर्ती होगी। तीसरा पॉइंट होगा चयन करेंगे। भर्ती में क्या होता है हम वैसे डिटेल में पढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा बता रहा हूँ। भर्ती में हमने योग्य आवेदकों को बुलाना, इसके बाद उनमें से छांटना, उसको चयन कहते हैं, कार्य पर लगाना और उनकी समय समय पर ट्रेनिंग करवाना। चौथा पॉइंट है निर्देशन। देखना निर्देशन में क्या है, हमने व्यक्तियों को तो लगा लिया, काम हो गया। अब कोई भी व्यक्ति आता है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, उनको सब चीज़ों का पता नहीं होता, तो उनको निर्देश देना है कि किस काम को कैसे करना है। हर व्यक्ति को उस संस्था से परिचित कराना होता है। और जैसे हम कॉलेज में जाते हैं, एक फ्रेशर पार्टी होती है जिसमें हमारे सीनियर जूनियर को ओरिएंटेशन करवाते हैं, उनकी वेल इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तो वही डायरेक्टिंग है। डायरेक्शन में यानी कि उनको मानव संसाधन को निर्देश देना, उनकी गाइड करना और कम्युनिकेशन को आगे पहुंचाना। तो इसमें हमारे चार तत्व मुख्य आते हैं। नंबर एक पर्यवेक्षण, सुपरविजन, दूसरा है कम्युनिकेशन और तीसरा है लीडरशिप और चौथा है मोटिवेशन। थोड़ा थोड़ा वर्णन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, लेकिन आगे इसको अगले चैप्टर में मैं जैसे बताया था कि डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है सुपरविजन, और सुपरविजन का मतलब है हिंदी में निगरानी करना। हम जो भी काम कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट को चेक करने के लिए देखभाल करना, मार्गदर्शन करना, ये काम सही हो रहा है भाई, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। तो इसमें क्या होता है, अधिकारी और जो भी लेबर वर्ग है या क्लास जो भी काम कर रहे हैं आमने सामने होता है, सुपरविजन करता है और उनको बताता है। दूसरा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को आपने पढ़ा हो, कम्युनिकेशन क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कम्युनिकेशन है, बिल्कुल सही बात है। जो विचार है, तथ्य है, भावनाएं हैं, संकेत है, संदेश है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, और दूसरे व्यक्ति नहीं, ग्रुप में भी पहुंचा सकते हैं। आपसी समझ और सहयोग की भावना को पैदा करता है। अगर अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो हमारे आदेश व निर्देश बीच में नहीं रुक पाएंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा लीडरशिप। देखो लीडरशिप का मतलब क्या है, नेतृत्व। और नेतृत्व कौन करता है, नेता। ये हम उन नेता की बात नहीं कर रहे जो पॉलिटिकल पार्टी में है, हो सकता है वही हो, लेकिन जो लीडर क्रिएट करे। लीडर का मतलब हमें लोगों से काम करवाना। प्रबंधन का क्या कहा था, औपचारिक रूप से संगठित समूह में लोगों से काम करवाने की कला है। तो नेता के अंतर्गत वो गुण होने चाहिए कि ताकि अपने सबॉर्डिनेट में एक ऐसी भावना पैदा कर सके, जो कहे वो वही करे। इसके बाद है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब अभिप्रेरणा। ये तो है ना, किसी काम में एक चिंगारी पैदा करती है, ताकि लोगों में उत्तेजना पैदा करती है। सक्रिय साधन है, भौतिक साधनों को गति पैदा करता है। किसी को कुछ कहीं बिना कोई कुछ नहीं कर रहा, तो इस प्रकार सारे के सारे साधन निष्क्रिय हो जाते हैं।
समझ आ रही है? जब तक उसमें किसी को कुछ टच नहीं किया जाए, और आज तो कोरोना वायरस में टच नहीं करना, लेकिन हम ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से आपको टच कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, बेटा पढ़ो। जब तक आपके स्कूल नहीं खुल पाते तब तक आपको अपनी क्लास को रेगुलर लगाए रखना है, और आपको समय समय पर हम मोटिवेट करते रहेंगे, हमारे इंचार्ज है और सभी टीचर। तो अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो कर्मचारियों को वित्तीय प्रेरणा भी दी जाती है और अवित्तीय भी। अवित्तीय प्रेरणा में शाबाशी देना, उनको समय समय पर सम्मानित करना, उनका नाम लेकर ही बोलना। तो इस प्रकार हमारे डायरेक्शन के निर्देशन के चारों तत्व पूरे हो जाते हैं। नंबर 1 का प्रिवेक्शन, नंबर 2 का कम्युनिकेशन, और तीसरा लीडरशिप, और चौथा मोटिवेशन। और लास्ट पॉइंट है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट तो मैं कह रहा हूँ लास्ट नहीं है, जो सभी तत्व हैं उनके साथ साथ चलता रहता है। नियंत्रण, कंट्रोलिंग। क्या होता है बेटा नियंत्रण मतलब? आप भी नियंत्रण करते हैं, आपने पता है नियंत्रण का मतलब। नियंत्रण का मतलब क्या होता है? हमने पहले पॉइंट में हमारे उद्देश्य को सेट किया था कि हमने 5,000 करोड़ की बिक्री करनी है, 2,000 करोड़ की बिक्री करनी है। अब उनको हमने, वो तो पहले पॉइंट में डिसाइड किया था कि इतनी बिक्री होगी, बिल्कुल सही। अब उनको हमने देखना है कि हमारे इच्छित परिणाम तो 5,000 करोड़ की बिक्री थी, लेकिन वास्तविक हमारी 4500 के या 5500 करोड़ बिक्री हुई है। तो उनको देखना है और चेक करना है कि हमने जो डिसाइड किया था और एक्चुअल में जो रिजल्ट आ रहा है वो आपस में मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। चलो, अगर ज़्यादा हो रहा है, अगर 5,000 की जगह 5200 हो रहे, तो वो अनुकूल है। अगर कम हो रहा है वो प्रतिकूल है। हमने दोनों पॉइंट को देखना है। अनुकूल है तो उसको बनाए रखना है, और प्रतिकूल है तो उनके कारणों का, विचलनों का पता लगाना है, ताकि हमारे परिणामों को न्यूनतम किया जा सके। जो हमने स्टैंडर्ड या हम सोच के चले थे वहां तक तो पहुंच पाए। इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं और उसमें कार्रवाई भी करते हैं समय समय पर। हमने क्या कर रहे हैं? परमापों का निर्धारण करना, वास्तविक प्रगति कितनी है उसका मापन करना, वास्तविक प्रगति की जो स्टैंडर्ड बनाए थे से तुलना करना, विचलनों का विश्लेषण करना, चाहे विचलन पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो उनको देखना, और सुधारात्मक कार्रवाई करना कि उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। और फिर उसी अगले वर्ष उसी टॉपिक पर चल पड़ते, फिर प्लान करेंगे, फिर काम चलता रहेगा। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है। तो हमने आज मैनेजमेंट के 5 फंक्शन पढ़े हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और लास्ट पॉइंट था हमारा कंट्रोलिंग। धन्यवाद बेटा, इसको अच्छे से सुने। जो भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैसेज कर सकते हैं, मेरे पर्सनल फ़ोन पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल करिएगा। और इन सभी कॉपी को, वो टॉपिक को अपनी कॉपी में नोट करते रहे। जब भी स्कूल खोलेंगे इन कॉपी को चेक किया जाएगा। धन्यवाद।